नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केशवार के ज्ञान गंगा चैनल में। दोस्तों, आज का जो विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट और वो है प्रेग्नेंट कैसे हो और प्रेग्नेंट होने के लिए कैसे संबंध बनाए, किस समय संबंध बनाए और किस तरह से बनाए। इन सारी बातों पर विशेष चर्चा करूंगा। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कैसे होता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो उसके लिए अंडे से शुक्राणु का मिलन होना बहुत ज़रूरी है और यह प्रक्रिया निषेचन के बाद शुरू होती है। अंडे से शुक्राणु का मिलना जब निषेचन होता है तो कुछ महिलाओं को इस समय थोड़ा अधिक लगता है। अमूमन एक वर्ष में 80 से 90% महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं और बाकी 20 से 10% महिलाएं बच जाती है। उनकी ये समस्याएं बनी हुई रहती हैं कि हम प्रेग्नेंट कब हों, कब हम माँ बने। इसकी समस्याएं उनके अंदर, उनके जहन में हमेशा घूमती रहती है। तो इसी पर चर्चा करेंगे कौन सा फैक्ट समय है संबंध बनाने के लिए और किस समय एकदम एक्यूरेट संबंध बनाने से प्रेग्नेंट होने का चांस बढ़ जाता है। अगर आप गर्भवती होना चाहती हैं तो उसके लिए आपको निषेचन संबंध बनाना ही पड़ेगा और इस बात को ध्यान में रखना है कि संबंध बनाने से पहले आपको ओव्यूलेशन पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ओव्यूलेशन कब होता है इस पर विशेष ध्यान देनी है। तो माहवारी के 9वें दिन से लेकर और 17वें, 18वें, 19वें, 20वें दिन के बीच में ओव्यूलेशन होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ओव्यूलेशन का। जब आप ओव्यूलेशन के बारे में जान जाएंगे तो उस समय अगर संबंध बनाते हैं तो उस समय अंडाणु फ्लोपियन ट्यूब में आया हुआ होता है। जब फ्लोपियन ट्यूब में आया हुआ तो जैसे ही आप निषेचन करते हैं, संबंध बनाते हैं तो आपके शुक्राणु फ्लोपियन ट्यूब में प्रवेश करते हैं और दोनों का मिलन होता है तो बच्चे उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ओव्यूलेशन कब है? तो इसके लिए आपको विशेष ध्यान देने होंगे। मार्केट में ओव्यूलेशन किट आते हैं और किट से भी आप टेस्ट करके बता सकते हैं कि ओव्यूलेशन है या नहीं है। तो ये थोड़ी कॉस्टली पड़ती हैं, तो आप अपने शरीर पर ही ध्यान देंगे, जैसे कि योनि से पतला रस का स्राव होना, फीवर का हाई हो जाना थोड़ा सा, यानी शरीर गर्म सा महसूस होना, संबंध बनाने की इच्छा प्रकट होना, हमेशा इच्छा करना कि हम संबंध बनाने की इच्छा होती है। शरीर में यानी हमारे ब्रेस्ट में, छाती में सेंसेशन उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब ऐसा फीलिंग होता है तो आप समझ जाइए कि ओव्यूलेशन हो चुका है और आपके फ्लोपियन ट्यूब में अंडाणु का आने का क्रिया चालू हो गया है। फ्लोपियन ट्यूब में अंडाणु के आने की क्रिया चालू हो गए हैं। तो आप उस समय अगर संबंध बनाते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव कार्य करते हैं और प्रेग्नेंट होने का चांसेस 90 to 100% बन जाते हैं। तो उस समय करने की आवश्यकताएं हैं। तो आप कहेंगे कि कितनी बार करें? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, आपके शरीर के ऊपर डिपेंड करता है कितनी बार करेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। और किस प्रकार से करें ये हमेशा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप पीठ के बल कमर के सामने थोड़ा ऊंचा करके और इस तरह के संबंध बना सकते हैं। इससे आपके फ्लोपियन ट्यूब में शुक्राणु अधिक मात्रा में प्रवेश करते हैं और वहाँ पे कुछ देर रहते हैं और अंडाणु और शुक्राणु के मिलने में तकलीफ़ें नहीं होती हैं। तो ये पीठ के बल वाले जो आसन है ये बहुत ही उपयुक्त आसन है और इस तरह के आसन से करें। हाँ, डॉगी मोड में भी कर सकते हैं। ऐसा माना गया है कि डॉगी मोड में भी प्रेग्नेंट होने की चांसेस बढ़ जाती हैं और होता भी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है। प्रेग्नेंट संबंध बनाने के बाद तुरंत खड़ा नहीं होना चाहिए। इससे जो शुक्राणु है नीचे की ओर गिर जाते हैं। हालांकि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता आदि, क्योंकि एक बार एक मेल के से हजारों लाखों शुक्राणु निकलते हैं, तो कुछ गिर भी गए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी आप कुछ देर के लिए लेटे ही रहिए तो बेटर होता है। तो आप
इस तरह से अपने वैवाहिक जीवन में खुशी का अनुभव करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।